कुछ ऐसे मेकर्स हैं, इतिहास रचा है, इनके लिए मैं चाहूंगी कि आप सभी थोड़ा सा जोश, थोड़ी सी एनर्जी दिखाएं। डॉक्टर जे.एम. मीना, डिवीजन हेड, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर Imaging and Path Labs. Please come forward to receive your proud maker of India, Acharya Dr. Ishan Shivanand, founder of Yoga of Immortals and Mental Health Researchers. We are very much pleased to have you. We are very much glad to give you the award. Post at ITBG, Shri Jaspal Singh, please come forward. Creative Director, GIEBA, Shri Harsh Gupta. Vice Chancellor, HNBUME University, Professor Dr. Hem Chandra. And ladies and gentlemen, none other than जिनके टैलेंट को हम सभी बखूबी पर जानते हैं, the very famous actor श्री यशपाल शर्मा जी, जो हमारे साथ स्टेज पर ही मौजूद हैं। डायरेक्टर आर्ट सैनिक श्री पूरन चंद आर्या। प्राउड मेकर ऑफ इंडिया समीर भारती जी। यशपाल शर्मा जी को अब हम अवार्ड देंगे और उसके बाद में चाहूंगी डायरेक्टर अर्ध सैनिक श्री पूरन चंद्र आर्या जी कम ऑन स्टेज। कमांडेंट CRPF श्री मेघराज कौशिक, प्लीज कम फॉरवर्ड। कमांडेंट BSF श्री दलबीर सिंह अहलावत, प्लीज कम फॉरवर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ग्लोबल व्हील्स यूनाइटेड स्टेट, डॉक्टर राज शाह, प्लीज कम फॉरवर्ड। श्री Mangesh Anand Naik, Sub Inspector, Mumbai Police, please come forward. And Shri Prince Advansh, please come forward. ये थे हमारे प्राउड मेकर जिनका सम्मान यहाँ पर हमने बखूबी किया। कुछ लोग खड़े हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं और चेहरे पर उनके मुस्कान है। मुझे लगता है आप ही जोर से तालियां बजा दीजिए। They are the proud makers. And as I mentioned, कोई भी अच्छी सी चीज होने से पहले थोड़ा सबक लगाती है। प्रदीप जी के परफेक्शन और उनकी टेक केयर में सभी अवार्ड्स यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रहे हैं। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू अनीता जी फॉर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट। एंड लॉट बट नॉट द लीस्ट, ये अवार्ड, ये दिन बिना वॉलंटियर सेलिब्रेट करेंगे। एंड दे आर हियर। एवरीबॉडी प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर ओले क्रिस्टियन, CEO Helitrans Norway, for PhD in Aviation Management. Captain Mubashir Kapoor, CEO Norway, for PhD in Aviation Management. And same goes Captain Mubashir Kapoor. आप सभी अपनी ट्रॉफी और अपना सर्टिफिकेट चेक कीजिए। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं। अगर गलती से, वैसे ऐसी गलती हम करते नहीं हैं, अगर गलती से आपका एक्सचेंज हुआ है, Mr. Ole Christian and Captain Mubashir Kapoor for getting the PhD in Aviation Management. पढ़ा हुआ और सीखा हुआ हम कभी नहीं भूलते, सीखने की कोई। And now I'll be requesting our beloved actor Yashpal Sharma ji to please say a few words. नमस्कार। मैं कुछ बोलने लायक रहा नहीं हूँ, क्योंकि हमें जब डायलॉग मिलते हैं तभी याद करके बोलते हैं। और हमारे योगेंद्र जी ने जो आज स्पीच दी है वो अपने आप में एक फिल्म है, और वो सोलो स्पीच अगर रिकॉर्ड की होगी तो वो ही अपने आप में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है। हम क्या करेंगे, हम तो नकली लोग हैं, काल्पनिक कहानियों पर लिखते हैं। ये असली चीज़ें जो आज बताए हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं हमारे। और वाकई में रियल हीरो जिसको कहते हैं, जो जिसने, हम तो उन चीज़ों को कल्पना करके करने की कोशिश करते हैं हर तरह के, क्योंकि हम एक्टर हैं तो हम इसीलिए एक्टर बने हैं कि हमें एक जीवन में 50, 60, 100, 1000 जीवन जी पाएँ। तो उनमें से एक आध आर्मी का भी होता है, एक आध पुलिस का होता है, एक आध गुंडे का होता है, हर तरह के जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो जीवन है इसका
कोई मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं है। सबसे अच्छा जीवन, सबसे बढ़िया जीवन और सबसे गर्वित जीवन और सबसे जो मैं कह सकता हूँ कि इससे बड़ा और कोई जीवन हो नहीं सकता जो योगेंद्र जी का है। आपकी वजह से ही हम आज यहाँ बैठे हैं, आपकी वजह से हम रात को सो पाते हैं, आपकी वजह से हम त्यौहार मना पाते हैं, आपकी वजह से ही पूरा देश एक सुरक्षित महसूस करता है। सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी फ्लाइट है अभी, तो मैं निकल रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले बस थोड़ी सी अपनी एक बात, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टिंग के जरिए ही बात करूँगा या अभिनय या कला के माध्यम से ही अपनी बात करूँगा, क्योंकि कला के भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो लिखा गया है कि एक्टिंग का या कला की सबसे बड़ी किताब जिसको बोला गया है, उसमें लिखा गया है कि वाचिक मतलब एक अभिनय होता है वाचिक से, मतलब बोलने से, स्पीच के उतार चढ़ाव। एक होता है आंगिक मतलब मुद्राएं या आपके हाव भाव या जेस्चर पोस्चर, और एक होता है आहार्य। आहार्य मतलब कपड़े कैसे हैं या मेकअप कैसा किया है या दाढ़ी लगाई है क्या है, दांत है क्या है, वो सब जो आहार्य हुआ। लेकिन सबसे जरूरी ये तीनों फेल हैं, कितना भी कर लो कोई फायदा नहीं अगर चौथा जो सात्विक जो फीलिंग्स हैं, जो एहसास है, अगर वो सही नहीं है तो ये सब चीजें बेकार हैं। तो मैं एक छोटी सी 2.5 मिनट की एक गागर में सागर में जिसको बोल सकता हूँ, आपकी योगेंद्र जी की स्पीच से थोड़ा मोटिवेट होकर के मेरे मन में आया कि मुझे भी ये बात शेयर करनी चाहिए। तो मैं ये छोटी सी एक कविता है, डॉक्टर उर्मिलेश हैं बदायूं के, मेरे कवि बहुत फेवरेट कवि हैं, उनकी लिखी हुई एक छोटी सी कविता है 2-2.5 मिनट की, वो सुनाऊंगा। वो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कविता और शब्द और उनकी बात हमेशा जिंदा रहती है। ये फिल्म मेकर्स के लिए है, कवियों के लिए है, लेखकों के लिए है, और जो भी कुछ कृति करते हैं, कुछ बनाते हैं, जो भी क्रिएटर हैं उनके लिए है, और खासकर कवियों के माध्यम से कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो। तुमने अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, आज कविता का नया युग है, रीति काल नहीं, देश पहले की तरह आज है खुशहाल नहीं। गोपियों पर हुआ करते हो बलात्कार जहां, गोप फिरते हो डिग्रियां लिए बेकार जहां, तुम वहां कृष्ण की हुंकार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। जिस जवानी ने चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ, जिसने 10 शीश को निज बाणों से छेदा है यहाँ, उस जवानी को नपुंसक न बनाओ कवियों, खून में उनके तुम पानी न मिलाओ कवियों। उनके पौरुष का प्रखर ज्वार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। रूप अभिशाप है इस देश की ललनाओं को, प्यार शोषण का तरीका है इन अबलाओं को। वे जो वेश्याएं हैं कल वे भी प्रेमिकाएं थी, तुम्हारे जैसे किसी कवि की ये कविताएं थी। उनके दुखों का कोई उपचार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। भूख के सामने श्रृंगार की बातें करना, खोखले जिस्मों से अभिसार की बातें करना। मैं पूछता हूँ कहाँ की ये अदाकारी है, वक्त के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ऐसी गद्दारी को धिक्कार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो। तुमने अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। थैंक यू सो मच। During humanitarian assistance and disaster relief is indeed praiseworthy. In the changing scenario of modern healthcare and hospital management, your team's zeal in providing on time or even before time healthcare services reiterates your unwavering commitment and professionalism. As we gather to celebrate
International Women's Day, let us reflect on the extraordinary achievements and contributions of women leaders around the world. This summit serves as a testament to the indomitable spirit and resilience of women who have shattered every barrier, broken every glass ceiling, defied all odds, and paved the way for future generations. It also stands tall to the transformative power of women's leadership in driving positive change and advancing gender equality. The Indian Air Force has always led the way in providing an equal platform for women, and today we are proud to say that we have the largest number of women officers amongst all three services, being true to our gender agnostic credentials. I am confident that the valuable contribution of Six Sigma Healthcare in service of the nation will continue to grow in the years to come. I convey my heartfelt felicitations to the organization for conduct of this summit and for providing a platform to discuss and address various perspectives of women in healthcare. Once again, thank you for giving me the honor for giving away the awards. Wish you all the very best for a very bright future. Thank you and Jai Hind. सिक्स सिग्मा की तरफ से प्रदीप जी और अनिता जी की तरफ से हमारे एयर चीफ मार्शल को मोमेंटो दिया जा रहा है एंड आई एम श्योर इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट टू बी विटनेस विद नेकेड आईज. मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं नहीं देख पा रही हूँ. एंड मे आई रिक्वेस्ट कोर ग्रुप मेंबर्स फ्रॉम सिक्स सिग्मा टीम. कोर ग्रुप मेंबर्स, co-founder of Macro Medical Equipment. We are providing all service of medical equipment, all type of services hospital management. थोड़ा बताइए अपनी इन चीज़ों के बारे में बताइए. These are DVT pump and all are multi-parameters and medical equipments. Okay, these are multi-parameter, 5-parameter ETSO2, ECG machine and क्या कहते हैं NIBP, temperature SpO2. Okay, syringe pump, SP1, AD machine, automatic external defibrillator. These are defibrillator and ECG machine 12 channel. Okay. These are Holter, ECG Holter and ABPM, ambulatory blood pressure machine and spirometer and lab tech dummies and ECG dummies. हम इनको हाई एल्टीट्यूड्स में आराम से यूज़ कर सकते हैं. यस बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. आपको जो मेनली होता है डीबीटी पंप का यूज़ इसलिए होता है कि जो हमारे ब्लड क्लोट्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर उसको रिमूव आउट करता है. और 5 पैरामीटर जो होता है ये हमारा आईसीयू में यूज़ होता है. जो हम आईसीयू के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा 5 पैरामीटर लगाता है. और ये सिरिंज पंप जो होता है हमारे इसलिए यूज़ होता है. सिरिंज पंप के अंदर क्या होता है जो हमारा को रेट और वॉल्यूम के साथ मेडिसिन डिलीवर्ड करनी होती है उसके लिए मेनली यूज़ होता है. और ये होता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर. ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा कार्डियक अरेस्ट आता है ऑन द स्पॉट ऑन रोड कहीं पे भी आ सकता है तो हम उसके लिए होता है मिनी डेफिब्रिलेटर कहते हैं उसको. ओके. जो ऑटोमेटिक कार्डियक अरेस्ट आता है तो ऑटोमेटिक ये शॉक डिलीवर्ड कर देता है. तो ये मेनली आ गए. ये इसके अंदर 5 पैरामीटर फीचर्स एडिड होते हैं इस डेफिब्रिलेटर के अंदर. ECG, SpO2, NIBP और यानी शॉक डिलीवर्ड करता है. ये 200 जूल का शॉक डिलीवर्ड करता है मैनुअली. ठीक है ना. एंड दिस इज ECG मशीन 12 चैनल. ये 12 लीड शो आउट कराएगा आपको जितनी भी होती है एक बार में ये प्रिंट देगा. ठीक है. सर उमेश कुमार, चीफ एसोसिएट मेडिकल डिवाइसेस सिक्स सिग्मा. और हम लोग के मेडिकल से रिलेटेड लाइक दैट ओवन है, BOD है, ऑटोक्लेव्स, रेक्टेंगुलर ऑटोक्लेव्स है, डीप फ्रीजर है -8640 है, फ्यूम वुड है. काफ़ी हमारे पास रेंज है जो मेडिकल में यूज़ होता है. और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं. जैसे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास पूरी रेंज आप देख सकते हैं. एक बार ड्राई बाथ है, VDR रोटेटर, वाटर एंड सॉइल सेंसिस किट है, COD रजिस्टर है, मेल्टिंग पॉइंट है, ड्राई बाथ है. काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास. उसके अलावा हैंडी मॉडल भी बहुत है, आप फील्ड में यूज़ कर सकते हैं. ये किस लिए यूज़ होता है? ये TDS मीटर है, PS मीटर भी रहता है, कंडक्टिव भी, TDS भी. तो सारे ये अरेंज अपनी फील्ड यूज़ के लिए बैटरी बैकअप इनमें रहता है. और ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये COD है सर. ये केमिकल को ऑक्साइड करने के लिए यूज़ होता है. जी. तो आप लोग कहाँ बेस्ड आउट है?
हम लोग सर जब किसी पे सब